नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजगीर दौरा बहुत कुछ बयां कर रहा है, बड़ा संकेत दे रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर जाते हैं और वहां से वापस आते हैं या कहीं जाकर 2-3 दिनों का विश्राम लेने के बाद वापस आते हैं तो कुछ ना कुछ बवाल बिहार की सियासत में जरूर होता है। और जैसी स्थिति महागठबंधन की सरकार के भीतर खाने से नजर आ रही है वो कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या पता कल को एक बार फिर सरकार उथल पुथल हो जाए। ये हम नहीं कह रहे, इन कयासों से बिहार का सियासी बाजार गरमाया हुआ है। एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर का दौरा किया है, जहां राजगीर दौरे में पोस्टर्स, होर्डिंग्स और बैनर से तेजस्वी यादव को सबसे पहले आउट किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की खींचतान भी थमने का नाम नहीं ले रही। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार का राजगीर दौरा क्या बिहार की सियासत में एक उबाल फिर से लाएगा। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार का राजगीर दौरा हमेशा सुर्खियों में रहता है। बिहार की सियासत में जब भी ऊहापोह की स्थिति आती है, नीतीश राजगीर प्रवास पर चले जाते हैं। शनिवार की सुबह नीतीश राजगीर दौरे पर निकले। उसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या इस बार भी वे अंतरात्मा को जगाने नहीं गए हैं। बिहार की राजनीति में कम से कम 2 ऐसे मौके आए हैं जब बड़े फैसले से पहले नीतीश कुमार ने राजगीर की यात्रा की। वे राजगीर जाते हैं और 2-3 दिनों तक विश्राम के बाद पटना लौटते हैं, बड़ा धमाका करते हैं। पहली बार साल 2013 में बीजेपी के साथ छोड़ने से पहले नीतीश ने राजगीर प्रवास किया था। साल 2017 में महागठबंधन से अलग होने से पहले भी उन्होंने राजगीर का दौरा किया था। नीतीश कुमार के राजगीर दौरे को लेकर बिहार के लोगों की आम धारणा यही रही है कि वे कोई भी बड़ा सियासी फैसला अंतरात्मा की आवाज पर ही लेते हैं। बीजेपी से अलग होना या महागठबंधन के साथ हो जाना, हर बार उन्होंने यही कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने ये कदम उठाया है। ये भी सच है कि उनकी अंतरात्मा राजगीर जाने के बाद ही जगती है। किसी भी गठबंधन के साथ सटने हटने का निर्णय उन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर अब तक ही किया है। दरअसल वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले उनकी अंतरात्मा ने बीजेपी का साथ छोड़ने को कहा तो झटके में उन्होंने निर्णय ले लिया। साल 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने जब चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया तो सबने पार्टी का इशारा समझ लिया कि वे बीजेपी के पीएम फेस होंगे। ये बात नीतीश को रास नहीं आई। वे राजगीर दौरे पर गए और लौटते ही भाजपा से रिश्ता तोड़ लिया। तब उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की गवाही उनकी अंतरात्मा नहीं दे रही। आरजेडी के सहयोग से जदयू की सरकार चलती रही। फिर साल 2017 आते आते उनकी अंतरात्मा एक बार फिर जागी। तब सरकार में सहयोगी आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के यहाँ सीबीआई ने छापा मारा था। वे राजगीर प्रवास पर गए और वहां से लौटते ही इस्तीफा दे दिया। आरजेडी के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक उन्होंने बीजेपी के सहयोग से सरकार बना ली। तब आरजेडी से अलग होने की वजह उन्होंने तेजस्वी की दागदार छवि को बनाया था। उन्होंने पहले तेजस्वी को इस्तीफा देकर जनता के बीच जाने की सलाह दी। लालू इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब तो तेजस्वी यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी है। इस बार साल 2017 से भी गंभीर स्थिति है। आरजेडी के कुछ नेताओं के बोल वचन और आचरण से वे आहत है। शिक्षा विभाग अपर सचिव के पाठक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बीच विवाद गहराता जा रहा है। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या फिर उनकी अंतरात्मा जागेगी और लौटने पर वे फिर कोई चौंकाने वाला फैसला लेंगे। नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे हैं, जहां एक बार फिर उनके वापस आने का इंतजार किया जा रहा था। और ऐसे में नीतीश कुमार की वापसी के साथ ही ये कयास लगाए जा रही हैं कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला लेंगे, एक बड़ा कदम उठाएंगे जिससे बिहार की सियासत एक बार फिर पूरी तरीके से डमाडोल हो जाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।